नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल पर। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त ऋषि राम किरवान। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इन सोसाइटी के बारे में ही, यानी कि सागा ग्रुप की सोसाइटी के बारे में। जैसे कि आप काफ़ी पिछले दिनों से देख रहे हैं दोस्तों कि बहुत ही ज़्यादा हलचल मची हुई है और ये हलचल बहुत ज़्यादा बढ़ गई है लोगों को, क्योंकि जो पैसा जमा कराने वाले निवेशक हैं वो बहुत ज़्यादा भड़के हुए हैं। वो इतना बड़ा कदम उठा रहे हैं कि लोगों के साथ हाथापाई कर रहे हैं, मारा पीटी कर रहे हैं, या किसी के साथ यानी कि पुलिस कंप्लेंट हो रही है और कुछ हो रहा है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। देखो, आपको पहली बात तो किसी को डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम पैसा हमारे पास नहीं है, पैसा हमने सोसाइटी में जमा करवा रखा है। आप लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात दोस्तों, जो भी गाइडलाइन अभी सोसाइटी की आने वाली है जून महीने में ही अभी जो गाइडलाइन आएगी, आप लोगों को मैं वीडियो के माध्यम से बता भी दूंगा कि अब ये नई गाइडलाइन आई है। क्योंकि ये मैंने आपको बताया भी था पिछली वीडियो में कि जून का महीना हमारे लिए निर्णायक होने वाला है, बहुत बड़ा। क्योंकि ऐसा ही हमने कहीं देखने को मिला है जून महीने में, क्योंकि अभी प्रयागराज में 9 जून को बहुत बड़ा प्रदर्शन हुआ है। वहाँ पे जो वहाँ के जो जनार्दन थे, यानी कि वहाँ पे जो एमएलए भी थे, वो सब वहाँ पे आए थे और उन्होंने पैसे को लेकर बहुत बड़ी बात कही है कि आपका पैसा डूबेगा नहीं, आपको एक एक पैसा आपका मिलेगा। ऐसा ही मामला दोस्तों एक उत्तराखंड में आया है। वहाँ के जो सीएम हैं, उन्होंने ऐसी बात बोली है। जो महिला शक्ति हमारे वहाँ पे धरने पे बैठी हुई है, उनको उनके बीच में आके उन्होंने बोला है कि आपका पैसा डूबेगा नहीं, आपका पैसा एक एक मिलेगा। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं ऐसा माहौल बना हुआ है ये कि लोग हमारे पीछे लगे हुए हैं, लेकिन हम क्या है, हम सबके पैसे के लेकर एकत्रित हो रहे हैं, इकट्ठा हो रहे हैं, या इधर उधर भाग रहे हैं। कोई हमें यहाँ से भी सफलता मिले, लेकिन लोग इन बातों को समझ नहीं रहे हैं। और मैं आप लोगों को अपनी हर वीडियो में बताता हूँ कि देखो दोस्तों, पैसा एजेंट के थ्रू ही आपको मिलेगा। अगर इस एजेंट को कुछ हो गया ना, तो आपका पैसा मिलने वाला भी नहीं है, क्योंकि एजेंट के थ्रू ही आपका पैसा आपके पास पहुंचेगा। मैंने आपको बहुत सारी बातें बताई हैं कि अभी जो करंट में हुआ है, जस्ट वो बातें आपको बता रहा हूँ, क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी बातें निकल के आ रही हैं कि अब सरकार, जो एमएलए हैं या जो एमपी हैं, वो हमारे साथ मिलके आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि वो हमारे पैसे को लेकर भी चिंतित हैं। और इसका असर कहीं ना कहीं जो अभी बिहार में इलेक्शन होने वाला है उसको देख उनको बहुत बड़ा झटका लगने वाला है, अगर सरकार हमारा साथ नहीं दे रही है तो। क्योंकि सरकार को भी इसमें इन्वॉल्व होना पड़ेगा और हमारा पैसा में हम सब तक पहुंचाना पड़ेगा। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें, क्योंकि दोस्तों जब भी हमें कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है या कुछ पुख्ता जानकारी आती है हमारे पास, तभी हम आपके पास वीडियो बना के डालते हैं। क्योंकि मैंने काफ़ी दिन हो गए, मेरे ख्याल 9-10 दिन हो गए, हुमन के बारे में कोई वीडियो बना के नहीं डाली है। लेकिन आज मेरा वीडियो बनाने का मकसद यही है कि आप लोगों को जो ये जानकारी आई है, आप लोगों तक ज़रूर से ज़रूर पहुँचे। और आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करा करो दोस्तों, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे तभी लोगों तक जानकारी हमारी पहुँच पाएगी। और दोस्तों, जितना हो सके उतना आप एक दूसरे का सहयोग करो, क्योंकि जो एमएलए एमपी जो हमें मिल रहे हैं, वो सारी सिर्फ यही बात बोल रहे हैं कि आप लोग मिलके नहीं रहोगे तो आपका पैसे का समाधान जल्दी से जल्दी नहीं होगा। अगर आप एक होके एक जगह इकट्ठे होके अगर शांतिपूर्वक ये कार्रवाई कर रहे हैं, तो आपका पैसे का समाधान जल्दी से जल्दी होगा। तो दोस्तों, आप ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में इकट्ठे होते रहें, जहाँ पे आप लोगों को बुलाया जाए। अभी जून के महीने में हमारा बहुत बड़ा आंदोलन भी होने वाला है,
वो आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी वीडियो के माध्यम से कि ये आपको कब और कहाँ इकट्ठा होना है। आप वहाँ ज़रूर से ज़रूर पहुँचना और जो आंदोलन होने वाला उसका हिस्सा ज़रूर बनना, क्योंकि उसमें मैं ये नहीं कहता कि एक एजेंट ही आए, वो जमा करता हो, चाहे इस सोसाइटी का उसने अकाउंट एक रुपये 100 रुपये का अकाउंट खुलवा रखा, चाहे 1 लाख का अकाउंट खुलवा रखा, उन सभी को आना पड़ेगा। आप आओगे तभी इन बातों का सलूशन होगा, क्योंकि एक आम एजेंट के पास कुछ नहीं है। और सही बता रहा हूँ आपको, अगर फंसा भी कोई है तो वो एक आम एजेंट ही फंसा है, क्योंकि वो बेचारा धरती पे ग्राउंड लेवल पे आके काम कर रहा था, क्योंकि सबकी नज़रों में वही चोर बना हुआ आज, और जो चोर हैं वो बैठे हैं बाहर कहीं जाके। तो दोस्तों, हमें गवर्नमेंट पे कहीं ना कहीं दबाव बना के तभी हमारे पैसे का सलूशन है। और रही बात दोस्तों, अभी जो LUCC के लिक्विडेटर से बात हुई थी, जो हमारे कार्यकर्ता हैं उन्होंने बताया भी है हमें, उनसे हमारी बात हुई थी, उन्होंने बताया है कि इस महीने से शायद सॉल्यूशन होना स्टार्ट हो जाए, या नेक्स्ट महीने में तो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने मई का हमें टाइम दिया था, मई से जून में आ गई। अभी इससे आगे बात बढ़ेगी तो बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि नहीं तो हम उनको अपने तरीके से हैंडल करेंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते कि लोगों में ज़्यादा आक्रोश पैदा हो, और हम चाहते हैं कि सब मिलजुल कर मामला निपट जाए, लोगों का पैसा उनके घर तक पहुंच जाए। तो दोस्तों, ऐसे ही कई दोस्तों के क्वेश्चन आए हुए हैं, मैं आज एक बार उन पे डाल लेता हूं नज़र। ज्योति बिस्वार ये लिखती हैं जी, इनके चलते लोग घुट घुट कर जी रहे हैं, कईयों ने तो तड़प तड़प कर जान दे दी, LUCC का पैनल खुलवाए और सभी निवेशकों का रकम वापस कराए, भगवान इनको सद्बुद्धि दे। देख लो, अभी भी जो हमारी बहन ज्योति ये लिख रही हैं कि इनको शुद्ध बुद्धि दे दे, बस हमारे पैसे हम तक पहुंचा दे। बहन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतनी बढ़िया बात कही है। इनका शुद्ध बुद्धि तो बहन जी उस टाइम पे दे देते ना, तो आज तक सब ये मामला ही नहीं आता यहाँ तक लोगों का, क्योंकि इन्होंने तो ऐसा माहौल बना दिया, ऐसा माहौल क्रिएट करवा दिया कि लोग, आप सही कह रहे हो, कई लोगों ने सुसाइड कर ली है, और कई बेचारे घुट घुट कर ही जी रहे हैं। जी अपने संदीप तिवारी जी, दिशा बदल दिया। देखो जी, मैंने एक पोस्ट डाली थी डॉक्टर RK शेट्टी के नाम से, और उस पे लिखा था कि ये 42 देशों के फंड एडवाइजर हैं। सभी को पता है क्या बनाया था इन्होंने, हमें यही बताया गया था कि ये एक 42 देशों के फंड एडवाइजर हैं और LIC के TOT क्लब के मेंबर हैं, और भारत पेट्रोलियम, गोदरेज, अंदानी ग्रुप इनका फंड एडवाइज करते हैं, कई फिल्मी स्टारों का फंड एडवाइज करते हैं। लेकिन अगर ऐसा है तो ये अब छुप क्यों रहे हैं, ये सामने फ्रंट में आके क्यों नहीं बोल रहे। रही बात दशा दिशा बदलने की, तो भाई इसने तो बहुत बदल दिया, क्योंकि आज जो स्थिति है इन्हीं की वजह से है हम सबकी। रुपेश तिवारी जी हैं जी, ये लिखते हैं, सर जी पेमेंट कब तक मिलेगा। देखो रुपेश जी, अभी हम इसके बारे में कंफर्म नहीं कर सकते कि पेमेंट कब तक मिलेगा। हाँ, पर इतना ज़रूर है, पेमेंट सबका मिलेगा, ये गारंटी है इस बात की कि पेमेंट सबका मिलेगा, पर थोड़ा टाइम लगेगा। उसमें आप लोगों का साथ रहेगा, अगर आप दिल से साथ दोगे तो सब कुछ सही होगा। टेक बाजार ये लिखते हैं जी, क्या हुआ कुछ बताओ भाई, यहाँ तो बुरा हाल हो रहा है। देखो भाई जी, सबका बुरा हाल हुआ पड़ा है, जब तक हमारा पैसा नहीं मिल जाता हमारा सबका बुरा हाल होगा, क्योंकि लोग हमारी बातों को समझ नहीं रहे हैं, हम जो उनको समझाना चाहते हैं। और आपने देखा भी होगा, मैं अपनी हर वीडियो में बोलता हूँ कि सब मिलके रहो, तभी हमारा समाधान जल्दी होगा। अवधेश गुप्ता जी ये लिखते हैं जी, सच में जीना आराम हो गया है। ये बात सही है गुप्ता जी, सबका जीना आराम हो चुका है, क्योंकि चाहे हमने किसी पे 1000 रुपये की RD खोल ली हो या उसकी 1000 रुपये की FD करी हो, उसने भी हमारा जीना आराम कर रखा है।
हम तो तेरे को जानते हैं, ये करते हैं। लेकिन अगर उसकी एक किस्त भी हमारे पास पेंडिंग होती तो वो हमारा जीना आराम उस तरफ से करता। आप किस्त नहीं भरी आपने, लेकिन अब इनको ये बता रहे हैं कि आपका पैसा सोसाइटी में जमा है, हमने जमा कर रखा है, लेकिन इनको अभी भी समझ में नहीं आ रहा। ये पता नहीं किसकी परिभाषा समझते हैं, क्योंकि इनको तो सिर्फ एक भूत है, हम तेरे को जानते हैं, तेरे से पैसा चाहिए। गुप्ता जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। प्रमोद कुमार जी लिखते हैं, जिंदगी को बर्बाद कर दिया आर के सेठी तुमने। सही बात कह रहे हो प्रमोद कुमार जी, इन्हीं की बदौलत है कि आज हमारी जिंदगी एक ऐसा नहीं कि हम 1 साल 2 साल 5 साल बैकफुट पे चले गए। हम ये नहीं होता कि +2 करता है बच्चा और तब स्टार्टिंग करता है, बीए करेगा, उसके बाद हल्का हल्का बीए करने के बाद हल्का हल्का कुछ कमाना शुरू करेगा। वो हाल हो गया हमारा, माइनस में, बिल्कुल माइनस में चले गए। मिलेगी भाई, मिलेगी, सभी को मेचोटी मिलेगी। सही बात कह रहे हो भाई साहब, मेचोटी सबको मिलेगी, पर उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, पर मेचोटी सबको मिलेगी, 100% मिलेगी। संदन प्रजापति, कब तक होगा? बार बार वही सवाल है, जब होगा तब सभी के सामने आ जाएगा, और जो भी इंफॉर्मेशन आएगी हम आपको ज़रूर बताएंगे अपनी वीडियो के माध्यम से। दिलीप कुमार जी सेम क्वेश्चन है, कब मिलेगा सर? दिलीप कुमार जी समझ ही गए होंगे आप, कब तक मिलेगा पैसा। अमजद खान जी ये लिखते हैं, दे दे तो भगवान उसका भला करे। ये भाई मैंने एक पोस्ट डाली थी समीर अग्रवाल की, तो उस पे इस भाई का कमेंट आया है अमजद खान का कि ये मैं चोटी दे दे बस भगवान इसका ही भला करेगा। भाई ये एक बार पुलिस के हत्थे चढ़ गया ना, तो ये तो बाहर निकलने वाला है नहीं, इसको तसल्ली हो जाएगी फिर अच्छी वाली हमने। क्योंकि सभी लोगों का सिर्फ एक ही सवाल है, पैसा कब मिलेगा। क्योंकि लोग इतने परेशान हो चुके हैं, हद से ज़्यादा परेशान। और परेशान किन वजह से है? कुछ तो इस सीनियर लोगों की वजह से है। जब इनको इन बातों का पता था तो इन्होंने इन्फॉर्मेशन क्यों नहीं दी लोगों तक? दूसरी बात, जो ये पैसा ये कह रहे हैं मनी लॉन्ड्रिंग के तहत पैसा वहाँ जा रहा था उनके पास, तो इन्होंने पहले ये बात क्यों नहीं बताई मनी लॉन्ड्रिंग के तहत पैसा जा रहा है? क्योंकि लोग से पहले ही सतर्क हो जाते। इन्होंने ऐसा आंखों पे पट्टी बांध रखी थी कि हम सब ये बिल्कुल देख नहीं रहे थे। तो दोस्तों मैं आपको फिर से निवेदन करूंगा कि आप सब मिलके रहो, और जो जून महीने में हमारा आंदोलन होने वाला है उसमें बढ़ चढ़ कर भाग लेना, क्योंकि हमें सरकार को दिखाना है कि हम एकत्रित हैं। और दोस्तों मैं अपनी हर वीडियो में आप लोगों को बताता हूँ कि सब मिलके रहो, क्योंकि मिलके रहने से ही हमारा समाधान है, अदरवाइज नहीं होगा। क्योंकि अगर हम सब एकजुट रहे ना तो हमें कोई हिला नहीं सकता। क्योंकि ये छोटा मामला नहीं है, ये बहुत बड़ा मामला है, और ये 42 करोड़ देशवासियों का मामला है। क्योंकि इन सोसाइटियों में 42 करोड़ लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया है, यानी कि इन सोसाइटियों में भागीदारी निभाई है। लेकिन वही बात है, वो ये बात अगर सोचता है कि इतने लोग आपको चाहते हैं कि आपके साथ 150 करोड़ में से 42 करोड़ लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं, तो उसने इस बात के बारे में बिल्कुल नहीं सोचा, और वो हमारे देश के साथ गद्दारी करके भाग गया दूसरे देश में। तो दोस्तों हमें ऐसे ठगों से को इतनी बड़ी सजा दिलानी है कि वो दोबारा ऐसा करने की नहीं सोचे। तो दोस्तों सब एक रहो, मिलजुल के रहो, और आपस में बैरबाजी मत करो। क्योंकि इन बैरबाजी से किसी को कुछ हो गया तो लेने के देने ना पड़ जाए किसी को। क्योंकि
एजेंट के थ्रू ही निवेशकों का पैसा मिलेगा, ये बात कन्फर्म है। नहीं तो आप लोग दर दर की ठोकर खाओगे, कोई फ़ायदा नहीं होगा इस चीज़ से। तो दोस्तों, आज की जानकारी आप लोगों को कैसे लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और हमें कमेंट के माध्यम से आप पूछ सकते हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो मैं नेक्स्ट वीडियो में उसका सॉल्यूशन करने की कोशिश ज़रूर करूँगा। राम राम दोस्तों, जय श्री राम।